नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाल और उसके बाद कविता। अकाल और उसके बाद, यह नागार्जुन की कविता है। नागार्जुन, यह 8 लाइन की छोटी सी कविता है, लेकिन इसका भावार्थ बहुत बड़ा है। कविता को पढ़ने से पहले नागार्जुन के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1911 में और इनका निधन हुआ था 1998 में। निधन 1998। नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन के कुछ जो प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं उनमें से हैं कविता संग्रह। कविता संग्रह पहला है युगधारा। युगधारा। दूसरा है सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली। अगला है प्यासी पथराई आँखें। प्यासी पथराई आँखें। अगला है हजार हजार बाहों वाली। हजार हजार बाहों वाली। अगला है पुरानी जूतियों का कोरस। पुरानी जूतियों का कोरस। एक और है तुमने कहा था। तुमने कहा था। तुमने कहा था कि नाम की एक और जैसे रचना उसने कहा था। यह कहानी जो कि हिंदी की सबसे प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। तो तुमने कहा था कविता संग्रह है नागार्जुन का और उसने कहा था कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब इनके 2-3 उपन्यास हैं कुछ जो ज़्यादा फेमस उपन्यास, जिसमें पहला है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची। एक है बलचनामा। बलचनामा। और एक है बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बट अकाल और उसके बाद कविता में जो है कवि ने बताया कि अकाल जब पड़ता है तो एक परिवार के साथ साथ जो उसके आसपास का परिवेश है उस पर भी संकट आ जाता है। तो अकाल पड़ने पर क्या होता है और अकाल के बाद क्या होता है, जब अकाल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। इन 8 लाइन में कवि ने अकाल के जो है किस किस जो जीवों पर जो है उसका क्या 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 प्रभाव पड़ता है उसके माध्यम से अकाल की बारे में समझाया है लेखक ने। पहली लाइन है कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। मतलब जब अकाल पड़ता है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। जब अकाल पड़ता है तो घर में दाना नहीं होता, तो दाना नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो आटा नहीं आएगा, तो चक्की उदास रही। और जब आटा नहीं था तो चूल्हा भी नहीं जलाया गया, तो चूल्हा भी रो रहा है। मतलब जो घर के उपकरण हैं डेली यूज के, उसके माध्यम से कवि ने बताया है कि जब अकाल पड़ता है तो चूल्हा रो रहा है क्योंकि उसे काफ़ी दिनों से जलाया नहीं गया है। और चक्की भी उदास है क्योंकि उसमें जो अनाज नहीं है तो पीसा नहीं गया है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। मतलब वहाँ पर जो एक कानी कुतिया थी उसको भी भोजन मिलता होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति है तो परिवार है तो उसके जो आसपास जीव जंतु हैं वो भी उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो जो कानी कुतिया थी वो उसको रोटी मिलती होगी, उसको भी वहाँ पर भोजन नहीं मिल रहा क्योंकि खाने को कुछ है नहीं, अकाल पड़ा हुआ है। तो कुतिया भी जो है खाने की तलाश में वहाँ पर सो रही है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। भीत माने दीवाल। दीवाल पर कई दिनों से छिपकलियों की गश्त लग रही है क्योंकि उन्हें भी, छिपकलियों को भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। कई दिनों तक चूल्हा चूहों की भी हालत रही शिकस्त। मतलब चूहे को भी उस घर में खाने के लिए कुछ जब दाने होंगे तो उसमें से चूहों का भी हिस्सा होगा। मतलब जो आसपास के परिवेश के छोटे मोटे जीव जंतु हैं वो भी मनुष्य के साथ जुड़े रहते हैं। और जब अकाल पड़ता है तो मनुष्य तो पीड़ित होता ही है, लेकिन उसके पास आसपास के जो भी जितने जंतु हैं छोटे छोटे, वो भी जो मनुष्य से जुड़े रहते हैं उनको भी अकाल को झेलना पड़ता है। तो चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो ये है अकाल के पहले का माहौल। जब अकाल पड़ता है तो क्या क्या होता है, किस किस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। अब 4 पंक्तियों में कवि ने बताया कि अकाल के बाद जब अकाल खत्म होता है तो क्या होता है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। जब कई दिनों के बाद अकाल खत्म हुआ और खेती हुई
तो दाने जो है कि अनाज घर में आया। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। जब दाने आए तो उससे खाना बना, जो खाना बना तो रसोई से क्या हुआ, धुआं निकला। तो कई दिनों के बाद जब रसोई में खाना बनाया गया तो धुआं जो है बाहर निकल रहा है। मतलब धुआं से तात्पर्य है कि यहाँ पर घर में खुशियाँ आ गई हैं, जो कि खुशियाँ निकल रही हैं। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और पूरे घर की आंखें जो है प्रसन्नता के साथ चमक उठी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जब अकाल ख़त्म हुआ, जब घर में खाने के लिए अनाज आया तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। और कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। जो कौवा होता है उसको भी रोटी मिलती होगी, तो उसने भी अपनी पाँखें खुजलाई कि अब जो है हमें भी खाने को मिलेगा। तो जब अकाल ख़त्म हुआ तो परिवार में खुशी आई, और साथ में आसपास के जो जीव जंतु हैं परिवेश के, उनको भी खुशी हुई कि अब हमको भी जो है खाने को मिलेगा। तो इन 8 पंक्तियों में कवि ने अकाल की जो भयावह स्थिति होती है और अकाल के बाद जब अकाल ख़त्म होता है तो क्या होता है, इसके माध्यम से कवि ने बताया है। और यह कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नई रचना के साथ।